उत्तराखंड की गहराई में, जहां पहाड़ों के बीच बादल दिन में भी छा जाते हैं, वहां एक जगह है काल पहाड़ी। देखने में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां एक रात गुजारता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। वहां की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों की सरसराहट और दूर पहाड़ों से आती किसी अजीब सी सुरीली आवाज, सब मिलकर उस जगह को ऐसा बना देते हैं जैसे खुद मौत ने अपना घर वहां बसाया हो। गांव के लोग कहते हैं ये पहाड़ी एक अधूरी आत्मा का निवास है, एक ऐसी औरत की जिसका नाम सुनते ही हवा थम जाती है, भानुजा। लेकिन आज लोग उसे किसी और नाम से जानते हैं, काल चुड़ैल। कहानी शुरू होती है साल 1897 में, जब पहाड़ी के नीचे बसा नौरंग गांव एक शांत साधारण गांव हुआ करता था। गांव के लोग खेती करते थे, पहाड़ी झरनों से पानी लाते थे और देवताओं की पूजा करते थे। उन्हीं में एक थी भानुजा, गांव की सबसे सुंदर लड़की। उसकी मुस्कान में जैसे सुबह की धूप थी और उसके बाल रात की तरह काले। जब वो पहाड़ी रास्ते से गुजरती तो पत्ते तक झुक जाते थे। भानुजा के पिता गरीब किसान थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने बेटी की शादी पास के गांव के सिपाही वीर सिंह से की। वीर सिंह ब्रिटिश फौज में काम करता था, ईमानदार, सीधा साधा और भानुजा से बेइंतहा प्यार करने वाला। उनकी शादी के कुछ ही महीने बाद वीर सिंह को सीमा पर भेज दिया गया। जाते जाते उसने कहा था, मैं लौटूंगा और तब हम पहाड़ी पर एक नया घर बनाएंगे। भानुजा रोज शाम को उसी रास्ते की तरफ देखती जहां से उसका पति कभी लौटने वाला था। लेकिन किस्मत ने उस पहाड़ पर कुछ और लिखा था। गांव में एक ठाकुर था, राजन देव। उसके पास ताकत, जमीन और डर सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ललक थी। वो हर उस चीज को चाहता था जिसे कोई और नहीं पा सकता था। और जब उसने पहली बार भानुजा को देखा तो उसकी हवस ने उसे दीवाना बना दिया। ठाकुर ने पहले तो शादी का प्रस्ताव भेजा, पर भानुजा ने साफ मना कर दिया। वो वीर सिंह की प्रतीक्षा कर रही थी। ठाकुर की नाक कट गई और यही इनकार उसकी बर्बादी की शुरुआत बन गया। एक तूफानी रात जब पहाड़ों पर बिजली गिरी और आसमान गड़गड़ा उठा, ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ भानुजा को अगवा कर लिया। हवा में उसकी चीखें गूंज रही थीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। गांव के लोग दरवाजे बंद कर भीतर दुबके रहे। सुबह जब सब जागे तो ठाकुर की हवेली के पीछे खून का एक लंबा निशान था, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले गया हो। तहखाने में बस टूटी चूड़ियां और साड़ी का फटा टुकड़ा पड़ा था। भानुजा गायब थी। ठाकुर ने अफवाह फैलाई, वो भाग गई। लेकिन रात में हवेली से आवाजें आने लगीं, पहले धीमी फिर जोरदार। कोई सीढ़ियों कर चलता, कोई रोता। एक दिन ठाकुर के नौकर ने कहा कि उसने हवेली के आंगन में भानुजा को देखा। उसके बाल गीले थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। ठाकुर ने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर अगले ही दिन वही नौकर कुएं में मरा मिला। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी हुई थी। धीरे धीरे हवेली पर मौत का साया छाने लगा। ठाकुर का बेटा रात में चीखते हुए उठा, वो मुझे बुला रही है। और सुबह उसका शरीर तालाब में मिला। दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौटी नहीं, मुझे बुलाया गया है। तीसरे दिन ठाकुर राजन देव खुद मरा मिला, उसी पेड़ से लटका हुआ जहां कभी भानुजा और वीर सिंह बैठा करते थे। उसके गले में टूटी हुई काली चूड़ियां पड़ी थीं। उस दिन से पहाड़ ने अपना नाम बदल लिया, काल पहाड़ी। लोगों ने कहा, भानुजा की आत्मा अब इस धरती की नहीं रही, वो अब काल चुड़ैल बन चुकी है, जो मरकर भी जिंदा है और हर इंसान को अपने साथ ले जाती है। कई साल बीते, वीर सिंह युद्ध से लौटा। उसे किसी ने नहीं बताया कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। जब वो गांव पहुंचा तो सब खामोश थे। उसने पूछा, भानुजा कहाँ है? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो पहाड़ी पर गया और हवेली के सामने खड़ा हो गया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन भीतर से किसी की फुसफुसाहट आ रही थी। वो बोला, भानुजा, मैं लौट आया हूँ। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए।
अंदर अंधेरा था। वीर सिंह ने कदम रखा और हवा में ठंड बढ़ गई। उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें वहीं जम गईं। वो भानुजा थी या उसकी परछाई? चेहरा आधा जला हुआ, बाल जमीन तक झूल रहे थे और होठों पर खून से सनी मुस्कान। उसने बस इतना कहा, तुम देर से आए। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली खाली थी, बस दीवार पर लिखा था, अब वो लौटी नहीं, वो यहाँ रहती है। कहते हैं उस दिन से वीर सिंह और भानुजा दोनों गायब हो गए। और जब भी बारिश होती है, हवेली की छत पर एक औरत दिखाई देती है। उसके हाथों में टूटी चूड़ियां और आंखों में लाल रोशनी। कुछ कहते हैं वो अब हर उस इंसान को बुलाती है जो उसके नाम का उच्चारण करता है। 1903 में एक अंग्रेजी अफसर ने इस पहाड़ी पर बंगला बनवाया। वो भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने वहां की जमीन पर काम शुरू कराया, लेकिन तीसरे दिन उसके मजदूर भाग गए। उन्होंने बताया कि रात में हवेली के पास से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक, और फिर हवा में किसी औरत की चीख। अफसर ने गुस्से में कहा, किसी की हिम्मत नहीं मुझसे खेल खेलने की। रात को जब वो अकेला था तो उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, आधे चेहरे वाली औरत जो मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह अफसर की लाश बिस्तर पर मिली। उसके हाथों में टूटी काली चूड़ियां और दीवार पर लिखा था, ये मेरी जगह है। सालों बाद जब आधुनिक सड़कें बनी तो पहाड़ी के पास फिल्म शूटिंग शुरू हुई। एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई। उन्होंने काल चुड़ैल की सच्चाई कैमरे में कैद करने की ठानी। गांव वालों ने कहा, मत करो, वो जाग जाएगी, लेकिन टीम हंस पड़ी। रात के 12:03 शूट शुरू हुआ। हवेली के अंदर सन्नाटा था, कैमरा चल रहा था। अचानक तापमान गिर गया। स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया, जैसे कोई परछाई हो। फिर वो साफ दिखी, एक औरत काले कपड़ों में, चेहरा धुएं की तरह लहराता हुआ। कैमरा रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन टीम के 2 सदस्य वहीं बेहोश हो गए। अगले पल बिजली कड़कने की आवाज आई और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब पुलिस पहुंची तो दरवाजे खुले थे, कोई नहीं था। बस कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, राजन मैं लौटी हूँ। उस दिन से कोई भी वहां नहीं गया। गांव वालों ने पहाड़ी के चारों ओर लाल झंडे गाड़ दिए। कहते हैं अमावस्या की रात वहां कुछ जलता है, एक दिया जो अपने आप हवेली की टूटी खिड़की में टिमटिमाता है। आज भी जब चांद पूरा होता है तो पहाड़ी से नीचे झांकने पर किसी औरत की परछाई दिखती है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं और उसकी आंखें जैसे तुम्हें घूर रही हों। जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वो कुछ दिनों में पागल हो जाता है। गांव के बच्चे आज भी सुनते हैं कि अगर तुम रात को भानुजा नाम लो तो वो तुम्हारे पीछे आ खड़ी होती है। कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्होंने हवा में किसी के कान के पास फुसफुसाते हुए सुना, मैं लौटी हूँ, अब तुम भी आओ। आज उस जगह पर सिर्फ टूटी हवेली बची है, लेकिन कहते हैं उसकी दीवारों के अंदर अब भी किसी के कदमों की आवाज आती है। ठंडी हवा में एक मीठी पर डरावनी गंध तैरती है, जली हुई चूड़ियों की। और जब पहाड़ी पर बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई औरत चिल्ला रही हो, राजन मुझे क्यों छोड़ा। वो अब औरत नहीं रही, वो अब काल है। और जब हवा बहती है तो उसमें किसी की सांसों की गर्मी महसूस होती है, जैसे वो बहुत पास हो, तुम्हारे ठीक पीछे। और अगर तुम पीछे मुड़ो तो शायद तुम्हारी आंखों में वही लाल चमक उतर आए जो कभी भानुजा की थी। वो अब इंसान नहीं, वो एक श्राप है। मैं काल हूँ, मैं लौटी हूँ और अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो।